हेलो, जय माता दी। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुनीता सेमवाल और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का ब्लॉग इसी पे ही है, करवा चौथ पे। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने सूट पहना है और ये देखो मेहंदी, ये मैंने चूड़ियाँ कर रखी है। ये देखो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अब मैं होंगी तैयार पूजा के लिए। फिर हम 4 बजे के आसपास पूजा करेंगे, फिर उसकी पूजा की वीडियो बताऊंगी मैं आप लोगों को। तब मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी हम तैयार हो गए हैं और अभी हम अपना पहाड़ी लुक दिखाएंगे आपको। अभी तो ये हम सिंपल ही हो रखे ना, अभी तो हम अपनी पहाड़ी हम एकदम पहाड़ी लुक में, अपनी गढ़वाली लुक में। तो कैसे लग रहे हैं हम बताना। आज हमने बाल प्रेसिंग किए थे, दिखाना। देखो दीदी ने भी किया, मैंने भी, दीदी ने मेरे किया, मैंने दीदी के किए और दीदी को जला भी दिया। हाँ, में जला भी दिया। हाँ वही तो ये देखो कैसे लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को पूजा में, तब करते हैं। ये हमारी मामी जी बिल्कुल तैयार होके। और एक और हैं, ये दीदी है, ये भी हमारी दीदी है। ये बेचारी, इनकी तबीयत ना बहुत ख़राब हो रखी है, लेकिन फिर लग नहीं रही। प्राण जाए पर वचन न जाए। सही बात है क्या करना है, लेना तो है ही फिर, है ना। हाँ सही बात है, वही तो। इसलिए ऐसे खींच तान के इन्होंने व्रत ले ही लिया, है ना। तो चलो अब हम पूजा करते हैं। अब हम पूजा करते हैं, फिर अब हम पूजा करने जा रहे हैं। जय माता दी, जय करवा चौथ मैया के, जय चौथ। आ जाओ ठीक है। हमारी दीदी बुलियो का है, सबू का है, हमारे तरफ सब भाई बंधु तरफ बेटी करवा चौथ की बहुत बहुत मुबारक हो। भाई बहन, भाई का खाने में भाई बहन बहन आता है, आप ही समझ रहे हैं। हाँ मिलते हैं अभी। तो शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इनमें निम्नलिखित कहानियाँ सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी, एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोला, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसे चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया गया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुम्हें सुहाग की आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी और किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब यह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीधी हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब
उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी थी। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धो के करवा चौथ का व्रत रखा। उसने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाकर चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक, मेरे को भी एक करवा दे दो। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो रे करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो। ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी घेर कर रख देना। जब वो खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझे करवे दे जाएगी। फिर तू उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर उसने अजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से किया। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सारा खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को खेलकर देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब सब जा रहे हैं तुलसी में पानी डालने। पानी तुलसी में जल चढ़ाने। जल पानी होता है। अच्छा, जल अर्पण करने। जय